ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी, ब्लैक टी, हॉट वाटर, ये चारों ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ साथ आपके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, आपकी क्रेविंग्स को ओवरकम करते हैं। और जो पहली दो टिप्स है ना, उसमें तो आपको कोई एफर्ट भी नहीं करनी है और आपकी बॉडी चली जाएगी फैट बर्निंग मोड में। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज ऐसी 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपका मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि विंटर्स में ऑलरेडी आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फास्ट हुआ होता है। सही है, ये एक मिथ है कि हमें ये लग रहा होता है कि सर्दियों में जो है वो वजन कम करना मुश्किल हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही होती है, तो उस पर अगर आप और उसको बूस्ट कर दें, जो 5 टिप्स मैं आपको बताने लगी हूँ, उससे आपका मेटाबॉलिज्म और बूस्ट हो जाएगा और ज़्यादा आसानी से आप कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। और इसमें से मैं स्टार्ट करूँगी 5 से, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप वीडियो पूरा देखें। और जो पहली 2 टिप्स है ना, उसमें तो आपको कोई एफर्ट भी नहीं करनी है और आपकी बॉडी चली जाएगी फैट बर्निंग मोड में। सही है, तो वीडियो आपने पूरा देखना है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम टू माय चैनल, और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और ये साइंटिफिक वीडियो आपने सबके साथ शेयर करना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो 5 आसान टिप्स। नंबर 5 पे आ जाती है आपकी डाइट। और डाइट में आपको ऐसे खानों का इंतखाब करना है जिनका थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा हो। थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है कि मीन्स जब हम उन खानों को खाते हैं तो उनको खानों को एब्जॉर्ब करने में और जस्ट करने में हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ रही होती हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं, आपने अंडों का इस्तेमाल करें। अंडे बेस्ट सोर्स होते हैं प्रोटीन की। अंडों का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, और जो चिकन ब्रेस्ट होता है आप इसका इस्तेमाल करें। ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, प्रोटीन की बेस्ट सोर्स होते हैं। और हम कहते हैं ना कि अपने हर मील में आपने प्रोटीन को ऐड करना है, क्योंकि आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ साथ ये आपको फैट लॉस में हेल्प करते हैं, राइट। इसके अलावा फाइबर से भरपूर चीज़ों को शामिल करना है। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी हरे पत्तों वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जैसे बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है। ये विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। विटामिन सी से भरपूर होती हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों से भरपूर होती हैं। लो कैलोरी होती हैं, आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, आपकी बॉडी को फैट बर्निंग मोड में लेके जाती हैं, आपको इंच लॉस देती हैं, आपको फैट लॉस में हेल्प करती हैं। और इनमें वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके अलावा हर्ब्स और स्पाइसेस को आप अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि जैसे बेल पेपर्स हैं और ग्रीन चिलीज़ हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। उनको सीड्स उनके रिमूव कर दें, क्योंकि उनके अंदर लेक्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि आपके डाइजेशन को जो होता है वो हिंडर करता है। सही है, तो इनको आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ये स्पाइसेस और हर्ब्स हैं, ज़ीरा, दालचीनी, हल्दी और काली मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची, सौंफ, इन सब चीज़ों को जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उतना आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। ये आपकी बॉडी को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। आपने देखा होगा जब कभी आप इन सब हर्ब्स की टी इस्तेमाल करते हैं, कहवा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ज़रा थोड़ा सा बॉडी में हीट महसूस होती है। तो इनका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। ये आप लेते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है, और ये आपको फैट बर्निंग में हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप इन्हें कहवे की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इन्हें अपने खानों में ऐड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी, ब्लैक टी, हॉट वाटर, ये चारों ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ साथ आपके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, आपकी क्रेविंग्स को ओवरकम करते हैं, आपकी एपेटाइट को सप्रेस करते हैं। और ब्लैक कॉफ़ी में आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही ऑयल और घी आप अपने मील्स में भी शामिल करें, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और ये जब आप कॉफ़ी में ऐड करते हैं तो ये बुलेट प्रूफ बन जाती है। और कॉफ़ी में आप सिनेमन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है ना, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है। ग्रीन टी में भी आप लेमन का इस्तेमाल करें, और डार्क चॉकलेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉफ़ी के साथ साथ, क्योंकि डार्क चॉकलेट में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनके खाने से आपकी बॉडी में एडिपोनेक्टिन नाम का फैट बर्निंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपके बॉडी में फैट बर्न को हेल्प करता है। बीन्स का इस्तेमाल करें, लोबिया का इस्तेमाल करें, उसके अंदर प्रोटीन भी है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फाइबर भी है, आयरन रिच होते हैं बीन्स। और जब आयरन रिच होते हैं तो ये आपकी बॉडी में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और थायराइड के फंक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं। तो जब थायराइड का फंक्शन स्टिमुलेट होता है तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है,
अच्छा जी, ये तो हो गई डाइट की बात। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाती है आपकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में जो हिट एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कहा जाता है, ये आप अपने रूटीन में शामिल करें। हफ्ते में 2 दिन करना काफ़ी है। इसकी ड्यूरेशन कम होती है, 10 से 15 मिनट की होती है, लेकिन इसके अंदर आपका जो पेस होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और इसमें ये होता है कि स्लो फास्ट आपको इसे करना होता है। और आप कोई भी इंटरनेट पे आप हिट एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स आप निकाल के यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। 10 से 15 मिनट की आपने ये हिट एक्सरसाइजेस करनी है। और इसमें होता है क्या है कि आपका हार्ट रेट जो होता है वो स्लो होता है, फास्ट होता है, फिर स्लो होता है, फिर फास्ट होता है। इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसके अलावा आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जो कि मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी। और जब हम अपने लेग्स के मसल्स को और अपर बॉडी के मसल्स को जब काम में लाते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तो फास्ट करता ही है, रेस्टिंग पोजीशन में भी आपकी बॉडी जो होती है वो आपका फैट बर्न कर रही होती है। इसलिए ये एक्सरसाइजेस वॉक के साथ साथ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। नंबर 3 पे आ जाता है नीट। और नीट क्या है? नीट है आपका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मीन्स आपके रोज़मर्रा के वो काम जिसमें आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, हर चीज़ शामिल है, ठीक है। तो थ्रू आउट द डे भी आपको एक्टिव रहना है। इसमें भी आपकी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होती है, पता है आपको? घर के काम करने से, या स्टेयर्स चढ़ने से, या गाड़ी के बजाय साइकिलिंग या पैदल जाने से, इससे भी आपकी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होती हैं। आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, और आप मसल स्ट्रांग के साथ साथ आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो भी लुब्रिकेटेड रहते हैं। और ये जो 10,000 स्टेप्स का कॉन्सेप्ट आया, ये भी यहीं से आया, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखा जाए। आप 15-20 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर ना बैठें, ठीक है। थ्रू आउट द डे आप अपने आप को डिफरेंट कामों में आप बिजी रखें। तो ये आपने नीट पे भी फोकस करना है। अब आ जाते हैं हम उन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है करना, उसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी है। नंबर 2 पे आ जाती है आपकी फास्टिंग। और फास्टिंग में सबसे बेस्ट फॉर्म होती है आपकी 16 to 8 वाला विंडो। वैसे आप जो है वो 12 घंटे की फास्टिंग भी कर सकते हैं, जो सुबह दोपहर शाम का खाना, बिटवीन मील्स नो स्नैकिंग, ये भी एक किस्म की फास्टिंग है। लेकिन जो 16 घंटे की फास्टिंग होती है, या 16 या 18 घंटे की, या कुछ लोग 1 मील अ डे, एक खाने की भी जो फास्टिंग करते हैं, मीन्स 23 घंटों में एक दफ़ा खाना खाते हैं, तो इन सब से क्या होता है, जो 16 घंटे से ज़्यादा की फास्टिंग होती है, उसमें आपकी बॉडी चली जाती है ऑटोफेजी में। उसमें आपके सेल्स की रिपेयर होती है, आपकी बॉडी में 2000% जो है वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, तो ये आपको आपकी बॉडी को फैट बर्निंग मोड में लेके जाता है, या आपको यंग रखता है। आपकी बॉडी जो होती है रिसाइकिल हो जाती है, पुराने और सारी टूट फूट जो होती है, सारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फाजिल मादे होते हैं, ये सब आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, और आपकी बॉडी का सिस्टम जो होता है वो पूरा रिजुविनेट हो जाता है, नया हो जाता है, ठीक है। तो फास्टिंग भी आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ खानों में गैप देना है, और इस तरह से आपकी बॉडी चली जाती है फैट बर्निंग मोड में। तो इसीलिए तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि फैट बर्निंग हार्मोन है, वो रिलीज हो जाता है फास्टिंग में। और जो लोग कहते हैं ना कि फास्टिंग में स्टारवेशन हो जाती है, हम तो कम खा रहे हैं तो बॉडी का सिस्टम स्लो हो जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जो स्टारवेशन मोड में आपकी बॉडी जाती है, वो उस वक्त जाती है जब आप क्रैश डाइट्स फॉलो करते हैं। क्रैश डाइट्स आप 1 वीक तक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्विक फिक्सेस के लिए। लेकिन अगर आप 1200 से कम कैलोरीज लेते हैं, क्योंकि मिनिमम 1200 कैलोरीज आप चाहिए आपके सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है, उससे कम अगर आप कैलोरीज लेते हैं ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी कम जाते हैं, ग़िज़ाइयत कम जाती है, कैलोरी कम जाती है, तो आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है, और उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, सही है। तो क्रैश डाइट्स नहीं फॉलो करें। तो इससे बेहतर है कि हम फास्टिंग कर लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। उससे क्या होगा कि ड्यूरेशन फास्टिंग का ज़्यादा होता है, इंसुलिन के लेवल कम होते हैं, ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, और जो मील्स हम उसके अंदर ले रहे होते हैं ना, वो वेल बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। और उसके अंदर अगर कैलोरी ज़्यादा भी है, तो आपको कैलोरीज की इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं। तो कुछ ना करके भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो रहा होता है, और आपकी बॉडी का फैट भी ज़्यादा बर्न हो रहा होता है। और नंबर 1 पे टॉप पे आ जाती है आपकी नींद, जिसपे हम इतना ज़्यादा फोकस ही नहीं करते हैं। हम डाइट भी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा होता बहुत सारे लोगों का, इस वजह से कि वो रात की नींद ही प्रॉपर नहीं ले रहे होते। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सोना है, और अपने गैजेट्स बंद करके रख दें। सोने से 1 घंटे पहले अपने सारे गैजेट्स को बंद करके आप ड्रॉअर के अंदर रख दें, या फिर दूसरे कमरे में रख दें, राइट। क्योंकि जब हम सोते हुए भी अगर आप जो है वो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उन मोबाइल्स में से या गैजेट्स में से ब्लू लाइट एमिट होती है, जो कि आपकी बॉडी में पैदा होने वाले मेलाटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है, बंद करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी गुड क्वालिटी स्लीप के लिए,
ठीक है। तो आप सारे गैजेट्स को बंद करके रख दें और 3 से 4 घंटे पहले आपने खाना खाया हुआ हो, ताकि आपकी जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बिल्कुल एम्प्टी हो, आपके इंसुलिन का लेवल कम हो। और जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम होता है और कॉर्टिसोल के लेवल भी कम होते हैं और ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस तरह से चली जाती है आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपकी एक्सरसाइज रह गई है और आपको जल्दी नींद आ रही है तो आप एक्सरसाइज छोड़ दें, आप सो जाएं। अगर आप सो जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि आप एक्सरसाइज करके अपने सिस्टम को थकाएं। एक्सरसाइज के लिए कोशिश करें कि आप जो है वो अपना डे टाइम में, इवनिंग में, मॉर्निंग में आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। रात में आप सिर्फ आफ्टर डिनर चहलकदमी कर लिया करें 15 से 20 मिनट की, वो मोर देन एनफ है। तो ये हो गए 5 स्टेप्स जिनसे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। सर्दियों में रह के भी आप अपना तेज़ी से वजन कम कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।